Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study with Vyakhya with another video of biology class 11 chapter 2 biological classification. Okay, let's start our chapter. Okay, तो एनर्जी से स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है। चैप्टर सेकेंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो देखते हैं इसमें क्या है। देखो, इसमें आपको बता दें इस चैप्टर में क्या है। जैसे जैसे नाम से ही पता चला, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि बायोलॉजी यानी कि जो जितने भी जीव है उनका क्या हुआ है, क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन किया गया, पहले तो एनिमल और प्लांटिंग में किया गया था, बट जैसे डिस्कवरीज होती गई उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, इसमें क्या गया, चेंजेस आते रहे। और वैसे ही जितने भी एनिमल लिविंग ऑर्गेन्स उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया: प्रोन्ड्रा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। अब इस चैप्टर में हम लोग मोन्डा, प्रोटिस्टा, फंजाई के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और फिर नेक्स्ट चैप्टर में प्लांटी, एनिमेलिया, इन किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ देखो, सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, जैसे जैसे सभ्यता की शुरुआत हुई। देखो, एनर्जी से पढ़ना मतलब, एनर्जी का मतलब ये नहीं कि पागल हो जाओ। इट मीन्स कहने मतलब ये है कि अपना मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट करके अच्छे जगह टेबल चेयर पे बैठो, मतलब चेयर पे बैठ कर अच्छे से पढ़ो, या तो ज़मीन पे चटाई बिछा के, दरी बिछा के बैठ के पढ़ना, ठीक है। और बिल्कुल भी सोना नहीं है, बायोलॉजी है, ठीक है। तो इसमें सोने बिल्कुल नींद नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ेंगे, एकदम इंजॉय के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। हैव देयर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट्स टू क्लासीफाई, बहुत सारे अटैम्प्ट्स हुए क्या जितने भी लिविंग ऑर्गन्स को बहुत सारे अटैम्प्ट्स हुए उनको क्लासीफाई करने के लिए, लिविंग जितने भी लिविंग ऑर्गन्स, ठीक है। इट वाज डन इंस्टिंक्टिवली नॉट यूजिंग क्राइटेरिया। इसमें जो भी लिविंग ऑर्गन्स को किया, जो भी मतलब कि जो एक ये स्वाभाविक तौर पे ही था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को मारते हैं अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए, ठीक है। अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म जो है हमेशा दूसरे ऑर्गेनिजम्स को क्या है, मारा है। ये कोई साइंटिफिक बेसिस पे नहीं बता रही, दैट वर साइंटिफिक, ठीक है, नॉट बीइंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, नीड के ऑर्गेनिज्म ऑन यूज फॉर फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, एटसेट्रा, ठीक है। तो अपने खाने के लिए, शेल्टर के लिए और क्लॉथिंग के लिए हमेशा दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारा है, ठीक है। तो ये तो समझ में आता ही है आपको। सबसे पहले देखो, एरिस्टोटल जो थे अर्लीस्ट अटेम्प्ट, इन सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था। ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स, इन्होंने क्या किया था, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स यूज़ किए थे। मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स मतलब कि सिर्फ उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, मतलब कि स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसकी आइज़ नोज़ है तो ये ह्यूमन बीइंग है, मतलब वो एनिमल है जिसकी आइज़ नोज़ ये जो चीज़ें हैं वो नहीं है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, मतलब वो मतलब क्या है, वो ह्यूमन बीइंग वो मतलब कि एनिमल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे गए, ठीक है। और आगे देखते हैं, टू क्लासीफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज। इन्होंने क्या किया, प्लांट्स, इन्होंने क्या करा कि प्लांट्स में इन्होंने क्या क्लासीफाई किया, प्लांट्स में, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स। ट्रीज यानी कि टॉल है उनको ट्रीज, जो शब्द है यानी कि जो उनको तीन बातें, ट्रीज यानी कि जो टॉल है, शब्द उनको बताया जो क्या शॉर्ट हैं, बट उनमें ना स्टेम्स, बहुत सारी स्टेम्स, ब्रांचिंग देखी है। हर्ब्स वो हैं जिनमें ब्रांचिंग नहीं देखी गई और जिनमें लीफ है, जैसे कि ये है एक प्लांट है, जैसे कि ये प्लांट है तो ये एक लीफ निकली, एक ये लीफ निकली, एक ये लीफ निकली, ये लीफ निकली। अब ऐसा नहीं, देखो फिर ऐसे करके यहाँ लीफ लिखनी, यहाँ लीफ लिखनी, ये, ठीक है। ऐसे कर करके ऐसे ऐसे ये जो है ना, ये हर्ब्स कहलाती हैं। और जो ट्रीज होती हैं, जो ट्रीज होती है उनमें क्या होता है, जैसे ये है, यहाँ पे एक वो निकली, लीफ निकली, यहाँ निकली, तो इधर से भी एक ब्रांच निकल जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ से भी एक ब्रांच निकल गई, इसमें ब्रांचिंग होती है। जो शब्द होती है उसमें क्या होती है, ब्रांचिंग होती है। इनफैक्ट जो हर्ब्स होते हैं उनमें ब्रांचिंग नहीं होती है, ये डिफरेंस होता है हर्ब्स और शब्द में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स को इन्होंने भी बांटा टू ग्रुप्स में। दो ग्रुप, कौन कौन से ग्रुप थे, एक था रेड ब्लड वाला, एक था जिनमें रेड ब्लड नहीं है, ठीक है। उन्होंने ऐसे क्लासीफाई किया एनिमल्स को। फिर क्या हुआ, इन लाइनस के समय में दो किंगडम इन्होंने नाम दे दिया। इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, इन्होंने बस क्या किया, जो इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था उन्होंने बस नाम दे दिया कि दो किंगडम है, एक का नाम प्लांटी, एक का नाम एनिमिलिया किंगडम, ठीक है। वर्ड वॉज डिवाइडेड इंटू इंक्लूडेड ऑल प्लांट्स एनिमल्स, इसमें सभी प्लांट्स एनिमल्स को इंक्लूड किया गया। दिस सिस्टम जो था
था यूज स्टिल वेरी रिसेंटली तक यूज़ किया गया लंबे समय तक। द सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। इस सिस्टम में क्या था कि जो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स उसमें कोई उसमें उसको उन बेसिस पे नहीं बांटा गया, यानी कि जो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट उनमें उनको सबको एक ही में रख दिया गया। जो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म उनको भी एक ही में रख दिया गया। जो फोटोसिंथेटिक थे और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म उन सबको भी क्या करें, एक ही में रख दिया गया। क्लासिफिकेशन जो ऑर्गेनिजम्स का जो था इनटू प्लांट्स एनिमल वाज इजीली डन, अच्छे से हो गया। वॉज ईजिली टू अंडरस्टैंड, जो ईजिली था समझने के लिए, ठीक है। और हाँ, और क्या था, कहाँ गए, यहाँ पे, हाँ। अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल, और बहुत सारे ऐसे लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो थे, मतलब बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे उनको पता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह नहीं दी गई थी, ठीक है। लॉन्ग लंबे समय तक ये जो इनएडिक्वेट यानी कि जो कि पर्याप्त चीज़ जो क्लासिफिकेशन था वो अच्छे तरीके से नहीं होता। तो क्या क्या यहाँ पे एक ज़रूरत महसूस की गई कि क्या करना चाहिए कि क्लासिफिकेशन और अच्छे से करना चाहिए। बिसाइड्स ग्रो, सिर्फ मार्फोलॉजी के हिसाब से, मार्फोलॉजी सिर्फ स्ट्रक्चर को देख के हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई ना करें। इनफैक्ट हम लोग क्या करें, सेल स्ट्रक्चर देखें। सेल स्ट्रक्चर यानी कि कैसे यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर सेल्स पाए जाते स्ट्रक्चर, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर को देखें। और नेचर ऑफ वॉल वॉल है कि नहीं, फंजाई में काइटिन की वॉल होती है, और जो प्लांट्स हैं उसमें सेलुलोसिस, इस हिसाब से करा जाए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन यानी कि जैसे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक, ये इसकी बात हो रही है। हैबिटेट यानी हैबिटेट यहाँ पे बात हो रही है कि कैसा हैबिटेट है। हैबिटेट यानी कि वो किस जगह पाया जाने वाला, ठीक है। कि जैसे पोलर बियर जो ठंडी जगह पाए तो वो अलग है, जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म पानी में पाए जाते हैं, इसके बारे में बात हो रही है। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, कैसे रिप्रोडक्शन का मेथड। इवोल्यूशन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, मतलब ये बात बोला जाता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो एंसेस्टर्स यानी कि यहाँ ह्यूमन बींग्स पहले चिंपैंजी थे, उनका कैसे कैसे उनमें आए, जैसे कि इवोल्यूशन रिलेशनशिप वो होती है। जैसे जैसे कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसमें क्या होता है कि डेवलपमेंट होता रहता है। जैसे कि हम जो ह्यूमन बींग्स थे उनमें बहुत सारे हेयर्स पाए जाते थे। अब क्या हेयर, सिर्फ हम लोग के हेयर्स बहुत लंबे लंबे हेयर्स थे, ठीक है। बट अब क्या है कि हम लोग के सिर्फ बॉडी में भी छोटे छोटे हेयर्स हो गए अब, ठीक है। अब ध्यान से देखिए तो अपनी स्किन में इतने सारे हेयर्स होते हैं, जो आप ध्यान से देखिए तो जो हेयर्स आपको दिखेंगे आपके हेयर आपके हेड में, ठीक है, ऊपर पाए जाएंगे आपके, बहुत जगह हेयर्स दिखेंगे, ठीक है। ये रिवॉल्यूशनरी रिलेशनशिप होती है, ठीक है। इन सब के बेसिस पे भी क्या है, क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अंडरगोन सेवरल चेंजेस। हमें समय क्या जैसे जैसे डिस्कवरीज वैसे वैसे चेंजेस आए। प्लांट्स और एनिमल किंगडम जो है बीन ए कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। प्लांट और किंगडम्स में ज़्यादा मतलब कि चेंजेस तो सब में आए थे, पर क्या था कि जो दो किंगडम थे प्लांटी और एनिमेलिया उनको बरकरार हम बनाए रखा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट ग्रुप्स कुड बी इंक्लूडेड अंडर, हाँ क्या है कि द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप्स और इंक्लूड अंडर द दिस किंगडम। इसमें क्या हो गया कि ग्रुप्स और खूब सारे ग्रुप्स भी बने गए ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है, बनाए गए जैसे चेंजिंग, ठीक है। ग्रुप जिस वजह से थोड़ा बहुत चेंजमेंट आया, द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम्स भी बने इस टाइम में, ठीक है। अंडरस्टैंड, जिससे हम समझने में आसानी हो सके। डिफरेंट साइंटिस्ट ने बहुत सारी डिस्कवरी जैसे और भी नई नई चीज़ों को डिफ्रेंशिएशन किया गया, ये सब चीज़ें हुई, ठीक है। आगे देखो, देखो ये जो टेबल है, ये ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न करना भी ज़रूर ज़रूर लर्न करना ही है। ये अगर आप ये लर्न कर लोगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो इस एग्जाम पूछे जाते हैं वो कवर होंगे आपके एग्ज़ाम में। जितने क्वेश्चन थे वन वर्ड वाले तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी हम समझा देंगे आपको, ठीक है। तो अभी बने रहिए, अभी ये समझाते हैं टेबल आपको। आगे देखते हैं, पैराग्राफ कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो आर एच विटिकर का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। आर एच विटिकर, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। पहला जो इन्होंने बताया था मोंडा प्रोटिस्टा फंगी प्लांटी एनिमिलिया, ठीक है। जो मेन क्राइटेरिया जो है क्लासिफिकेशन का जो इन्होंने यूज़ किया था, सेल स्ट्रक्चर,
थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो कुछ भी है उसके प्लान, उसके क्या होना चाहिए, स्टैम्प होने चाहिए, लीव्स होने चाहिए और रूट जो सिस्टम है। देखिए हम किसी भी चीज़ को इन सब में करते हैं, इन प्लांट्स में, ठीक है, इन सिर्फ प्लांट्स की वजह नहीं कि इसे थैलस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि कैसा है वो, मतलब कि ऑटोट्रॉफिक है या हेटरोट्रॉफिक है, इज टेलिंग अबाउट दिस, ठीक है। तो आगे देखते हैं रिप्रोडक्शन देखा जाता है, फाइलोजेनिक रिलेशन, फाइलोजेनिक रिलेशन मतलब कि हम जो क्या क्या रिलेशनशिप्स है पूर्वजों के, वही क्या क्या वही, ठीक है, रिलेशनशिप्स एज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। जेनेटिक यानी कि क्या क्या जेनेटिक्स यानी कि हमारे जो जीन्स में क्या क्या जीन्स मिलते हैं, इसके बारे में बात हो रही है। कंपेरेटिवली अकाउंट ऑफ डिफरेंट, इन सबको कंपेयर करा गया है ऊपर वाले टेबल में, ऊपर वाले टेबल में आप देखेंगे, अभी समझाते हैं वाला टेबल, ठीक है। लेट अस लुक एट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। हम इन पांचों किंगडम को क्लासिफिकेशन देखें तो किस इश्यूज पे और किस कंसीडरेशंस पे जिन्होंने प्रभाव डाला, जिस वजह से हमने क्या करा कि इन क्लासिफिकेशन को क्लासिफिकेशन किया, मतलब क्यों ज़रूरत पड़ी थी। अब देखो क्यों की थी, देखो क्या था कि जो पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ था बैक्टीरिया, जो पहले कहते हैं कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, फंगी, मोजेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, सबको किस में रखा था, प्लांट में रखा था। किस चीज़ में रखा था, प्लांट में रखा गया था, ठीक है। इन सबको किस में रखा था, प्लांटी किंगडम। और जो द करेक्टर that unified the whole kingdom was that all organisms include had a cell wall in their cells। और जो अब क्या कहते कि इसमें पूरा किंगडम एक में रखे थे, क्या किस बेसिस पे रखा था, ये रखा था कि देखो जिनकी जिनकी सेल वॉल होगी, जिन जिन ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल पाई जाएगी उनको हम लोग उनके सेल्स में जिन जिनके पास सेल वॉल पाई जाएगी उन सबको क्या रखते थे, प्लांट में डाल देते हैं, उन सभी ऑर्गेनिजम्स को प्लांट में डाल दिया। द प्लेस टुगेदर ग्रुप्स जो थे वाइडली डिफर्ड, जिस वजह से काफ़ी डिफर्ड हुआ, ठीक है। इन अदर करेक्टर्स भी देखे गए, दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफर्ड इन अदर करेक्टरिस्टिक्स, काफ़ी अदर करेक्टरिस्टिक्स की वजह से कि इन ये लोग डिफर कर रहे थे तो इनको एक साथ ग्रुप में रख दिया, डिफर भी करते थे, ठीक है, वाइडली डिफर भी था तब भी इनको रख दिया गया। इट बोर टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, देखो बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। और ब्लू ग्रीन अलगी जो है वो भी प्रोकैरियोटिक, इन सबको क्या कि एक ही ग्रुप में रख दिया गया, विच वर यूकैरियोट, जबकि पहले क्या कहते हैं इसको यूकैरियोट बताया, जो अलगी है, जो ब्लू ग्रीन अलगी है ये यूकैरियोट बताते हैं, पर ये क्या है, प्रोकैरियोटिक है। कैसे, देखो पहले जो था कि ब्लू ग्रीन अलगी, देखो अलगी यहाँ पे नाम आया तो बट ये अलगी नहीं है, ब्लू ग्रीन अलगी इट्स अ बैक्टीरिया, यस ब्लू ग्रीन अलगी इज अ बैक्टीरिया, नॉट एन अलगी। तो अलगी पहले इसको माना जाता है तो ये से यूकैरियोटिक माना जाता था, ठीक है। बट क्या है, ये जो ब्लू ग्रीन अलगी है ये कोई अलगी नहीं है, ये एक बैक्टीरिया है, तो इसको बैक्टीरिया के साथ एक ग्रुप बनाया गया, उसके अंदर रखा गया, ठीक है, समझ में आया। इट ऑल्सो ग्रुप्ड टुगेदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को क्या करा कि एक साथ रखा गया, जी हाँ एक साथ रखा गया। देखो क्लेमाइडोमोनास जो है वो एक यूनिसेलुलर है और स्पैरोगैरा मल्टीसेलुलर यानी कि कॉलोनियल्स बना के रहते हैं, उन सबको एक में रखा गया, उसका नाम अलगी रखा गया। क्लासिफिकेशन डेट ऑन डिफरेंट बिटवीन द हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ग्रुप, जो हेटरोट्रॉफिक था जैसे फंजाई, ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स, इन सब में क्या क्या डिफ्रेंशिएशन नहीं किया गया, मतलब कि उनमें कोई डिफरेंस बना के कोई ग्रुप नहीं बनाया गया, ठीक है। ये सब के हेटरोट्रॉफिक ग्रुप हैं, फंजाई हेटरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, अलग अलग, समझ रहे हो ना। दे ऑल्सो शोड अ करेक्टर डिफरेंट इन देयर वॉल्स कंपोजिशन, वॉल्स की कंपोजिशन भी देखिए, देखो हमने बताया था जो फंजाई है वो उसकी काइटन की वॉल है, ठीक है, और जब वॉल्स वाले थे उनको अलग रखा गया, और जो ग्रीन प्लांट्स थे उनमें उनके उनकी किसकी बनी थी, सेलुलोज की बनी हुई थी, किसकी बनी थी, सेलुलोज की बनी हुई थी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। हम्म किसकी बनी थी, सेल वॉल उसकी बनी हुई थी, किस चीज़ की सेल वॉल बनी हुई थी,
समझा है ना। अब जब ऐसे करेक्टरिस्टिक्स जब लिए गए तो इस हिसाब से जो फंजाई था उसकी काइटिन की बनी थी, तो उसका एक अलग किंगडम बना दिया गया जिसका नाम रखा किंगडम फंजाई। और जितने भी प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिजम्स थे, जो प्रोकैरियोटिक यानी कि प्रोकैरियोटिक समझ में आया क्या था प्रोकैरियोटिक, बताते देखो। ये इसमें जो ऑर्गेनिजम्स है ऐसे 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 ऑर्गेनिजम्स है, उनकी सेल वॉल नहीं होना, ठीक है। सेल मतलब सेल वॉल के मतलब सेल के जो ऑर्गेनल्स है उनमें मेम्ब्रेन ना होना, उनके जितने मेम्ब्रेन इधर उधर क्या करना, इधर उधर ऐसे 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 करके फ्लोट करते रहे उसी सेल सेल उसी मतलब जो लिक्विड है जेल जो भी उसके अंदर साइटोप्लाज्म में। तो वो प्रोकैरियोटिक जो थे उनको जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो जैसे कि जो न्यूक्लियस है, एज्यूम करो ये न्यूक्लियस है, तो इसमें क्या है जो जो सेल वॉल दिख रही है, सॉरी सेल वॉल क्या मेम्ब्रेन जो दिख रही है, ये मेम्ब्रेन जो थी वो नहीं थी, मेम्ब्रेन नहीं थी। और जितने भी ऑर्गेनल्स इसके अंदर थे, जितने भी ऑर्गेनल्स इसके अंदर ऐसे ऐसे ऑर्गेनल्स है सब क्या थे, ऐसे 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 फैले हुए थे, क्या थे ऐसे। ये जो सेल वॉल कट के, ये जो सेल कट के सारे ऑर्गेनल्स यहाँ पे साइटोप्लाज्म में फैले हुए थे, इसका मतलब ये बताया जा रहा है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक समझ में आया ना क्या होता है। अब आगे देखो, ग्रुप्ड टुगेदर उन सबको मोनरा किंगडम मोनरा रखा गया, जिन जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे यूनिसेलुलर थे उनको किस में रखा गया, उनको मोनरा में रखा गया। और जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक थे, ये मीन्स जो प्रोकैरियोटिक ना हो गए यूकैरियोटिक जो थे उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। किंगडम प्रोटिस्टा जो थी वो उसमें क्लैमाइडोमोनास एंड क्लोरा रखा गया, जो कि पहले किस में थी, जो कि पहले प्लांट्स के साथ रखी गई थी। क्यों रखी गई थी, क्योंकि इसके पास सेल वॉल है, ठीक है। और पैरामीशियम अमीबा जो है उसको पहले एनिमल्स के साथ रखा गया था क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं है, ठीक है। तो it has put together them with earlier classification were placed in डिफरेंट किंगडम्स में रखा गया है, ठीक है। तो इसको अलग किंगडम बनाया गया, प्रोटिस्टा में रखा गया, सॉरी पैरामीशियम अमीबा प्रोटिस्टा में रखा गया। दिस हैपन बिकॉज ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि क्लासिफिकेशन चेंज हुआ, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ वैसे साइंटिस्ट नई नई चीज़ें, जैसे जैसे क्लासिफिकेशन भी सोचा कि इसको यहाँ नहीं यहाँ से यहाँ रखते हैं, तो ऐसे किंगडम बने। दिस काइंड ऑफ चेंज विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू, फ्यूचर में भी सब चेंजमेंट हुए। द इम्प्रूवमेंट इन अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ करेक्टरिस्टिक इन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और करेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए इसे इम्प्रूवमेंट हुआ, जिस वजह से और समझने के लिए इन सब क्लासिफिकेशन ओवर टाइम समय के हिसाब से जो इतने अटैम्प्ट हुए थे वो मेड टू इवॉल्व अ क्लासिफिकेशन सिस्टम। समय के साथ जितने अटैम्प्ट हुए थे वो नई, देखो हम क्या कहते हैं कोई नई चीज़ लाते हैं ना, जैसे तुम्हारे पास एक एंड्रॉयड का फ़ोन है, बढ़िया फ़ोन है, ठीक है। अब सैमसंग का, ठीक है, बढ़िया सा फ़ोन है, तुम चला रहे हो, ठीक है। अब देखो क्या होगा, तुम्हारा फ़ोन ख़राब हो गया, सही भी नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ, पूरा पूरा ख़राब हो गया फ़ोन, तो उसकी जगह तुम क्या करोगे, एक नया फ़ोन लेकर आओगे। तो जब तुम फ़ोन लेकर आओगे तो उसी कॉस्ट में तुमको एक सैमसंग का अच्छा सा फ़ोन है और उसके उसके और उससे भी अच्छा सैमसंग की कंपनी का उससे भी अच्छा मतलब कि फ़ोन होगा उसी कॉस्ट पर। तो आप तुम क्या करोगे, पुरानी मतलब कि पुराना एंड्रॉयड का खरीदोगे, न्यू एंड्रॉयड खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे, अगर उसी कॉस्ट में आपको मिल रहा हुआ। तो वैसे ही कि समय समय पर चेंजमेंट होते रहे, क्योंकि उसकी नीड महसूस हुई, ठीक है, काफ़ी चीज़ों की वो हुई, तो इस वजह से क्लासिफिकेशन हुआ। जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था रिफ्लेक्ट नॉट ओनली द मॉर्फोलॉजिकल, सिर्फ मार्फोलॉजिकल बेसिस में नहीं होता, फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटी, फिजियोलॉजिकल यानी फिजिकल यानी स्ट्रक्चर्स देखे, मतलब कि इसके और भी जो अंदर के जो चीज़ें हैं उन सबको देख के अच्छे से, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज़ भी देखी कि रिप्रोडक्टिव यानी कि वो उसका रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है, एसेक्सुअल सेक्सुअल या वेजिटेटिव, इसकी बात हो रही है। बट इज ऑल्सो फैलोजेनेटिक यानी कि उनमें जो जेनेटिक मटेरियल भी देखा गया है ना, जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी देखे गए कि उस ऑर्गेनिज्म की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, ठीक है। दिस इज टॉकिंग अबाउट दिस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक, ओके। तो ये क्या है, इन दिस चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे, किंगडम मोनरा प्रोटिस्टा फंजाई के बारे में पढ़ेंगे, जो कि विटिकर के सिस्टम है। ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये आर एच विटिकर का है। ये जो किंगडम्स जो हैं प्लांटिया एनिमलिया उनके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हमें मिलेगा इस चैप्टर में, बट कॉमनली जो प्लांट और एनिमल किंगडम को किस में रखा गया, चैप्टर 3 चैप्टर 4 में हम लोग पढ़ेंगे, ओके। तो कल हम लोग किंगडम मोनरा पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आप लोग पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगी, और इतने बड़े बड़े डायग्राम्स
तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कल। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ये जो टेबल दे रखी है उसके बारे में समझाती हूँ। तो पहले ये टेबल समझ लेते हैं, इस टेबल में क्या है, ठीक है, और फिर कल हम लोग किंगडम मोंड्रा स्टार्ट करेंगे। तो देखो, क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम्स के बारे में बात हो रही है। देखो 5 किंगडम, मोंड्रा, प्रोटेस्टा, पंजाय, प्लांटी, एनिमिलिया। देखो इसमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या मेन करेक्टरिस्टिक्स यहाँ बताई जा रही हैं जिस हिसाब से इनको डिवाइड किया गया। सेल टाइप, सेल टाइप देखो, सेल टाइप यानी कि प्रोकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक मैंने आपको समझाया कि क्या होता है, जिसमें जो जो न्यूक्लियस है उसकी जो मेम्ब्रेन नहीं पाए जाना, उसके जितने भी ऑर्गेनल्स जो है, सेल के जो ऑर्गेनल्स वो आपस में ऐसे ही फ्लोट होना, ठीक है। और जो यूकैरियोटिक वो होता है जिसमें न्यूक्लियस के पास उसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देख रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो पाया जाना, ठीक है। तो देखो ये इसको लर्न करने का सब सिंपल तरीका बताते हैं, तो वो थोड़ा सा आप ध्यान से देखो। तो सिर्फ मोंड्रा जो है वो प्रोकैरियोटिक है, सिर्फ मोंड्रा में ही प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रखा गया है। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। देखो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया में क्या रखा गया, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक रखे गए हैं। तो बस ये याद रखो, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ किंगडम मोंड्रा में रखे गए, ऐसे आपको याद हो जाएगा। सेल वॉल, सेल वॉल देखो यहाँ पे, हाँ, सेल वॉल देखो, सेल वॉल क्या है कि नॉन सेलुलर, नॉन सेलुलर है इसकी, ठीक है। पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड की बनी हुई है। पॉलीसेकेराइड देखो ये एक कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है, अमीनो एसिड जो होती है उससे बनी हुई होती है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। नॉन सेलुलर, सेलुलर यानी कि इसमें सेल्स से नहीं बनी है, ठीक है, सेल्स की नहीं है, ठीक है, तो उसकी बात हो रही है। तो इसकी इसमें ये है, तो इसको ऐसे लर्न कर लो। और प्लांट जो प्रोटिस्टा है, प्रेजेंट देखो, सेल वॉल जो है इसमें प्रेजेंट इन सम लिखा है, यानी कि कुछ में पाई जाती है, कुछ प्रोटिस्टा में कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें सेल वॉल पाई जाती है और कुछ में नहीं पाई जाती। फंजाई, फंजाई जो है जिसमें विथआउट सेलोस, इसमें क्या होता है, फंजाई में सेलोस की नहीं होती है, प्रेजेंट होती है पर सेलोस की नहीं होती। किसकी हमने आपको बताया था, काइटिन की। किसकी बताई थी, काइटिन। कहाँ लिखे, देखो यहाँ लिखते हैं काइटिन की प्रजाति को। समझा, काइटिन की पाई जाती है। और जो प्लांटी है, प्लांटी में सेलुलोज की सेल वॉल पाई जाती है। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती, कोई ऐसा एनिमल नहीं है जिसमें सेल वॉल पाई जाओ, ये हमेशा याद रखना, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। प्लांटी में पाई जाती जो कि सेलुलोज की बनी होती है। फंजाई में काइटिन की बनी होती है, उसमें सेलुलोज की नहीं बनी होती है। प्रोटिस्टा में कुछ में पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती। और जो मोंड्रा होती है उसमें जो सेल वॉल होती है वो पॉलीसेकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट प्लस अमीनो एसिड की बनी होती है। अब देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिनमें एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब यहाँ पे है ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात हो रही है, एब्सेंट है इसमें, यानी कि ये प्रोकैरियोटिक है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है इसमें, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। देखो ये यूकैरियोटिक है, नहीं यूकैरियोटिक, 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 तो बस ये प्रोकैरियोटिक, तो यहाँ एब्सेंट है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर, सेलुलर यानी कि इसमें सेल से सेल बनी होती है, ये भी सेल वाले होते हैं। जो मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू, टिश्यूज यानी डिफरेंट टाइप के टिश्यूज होते हैं, टिश्यू ऑर्गन होता है, टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम यानी पूरी बॉडी होती है अच्छे से, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, इसमें टिश्यू ऑर्गन होता है, ठीक है, टिश्यू ऑर्गन प्लांटिंग में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि इनका जो भोजन है कैसा होता है, भोजन किस प्रकार से ये लोग अपना बनाते हैं, खाते हैं, जो भी, ठीक है। देखो ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक मतलब कि केमोसिंथेटिक या फोटोसिंथेटिक। केमोसिंथेटिक यानी कि केमिकल्स से अपना फूड बनाना, और फोटोसिंथेटिक मीन्स सन से अपना फूड, जैसे सन की, जैसे सन की रेज जब पड़ती है उन ऑर्गेनिज्म तो वो क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, खाना मतलब अपना जो भोजन है वो अपना बनाते हैं। और ये हेटरोट्रॉफिक भी होता है, हेटरोट्रॉफिक इन
सैप्रोफाइट या पैरासाइट, यानी किसी भी जीवित प्राणी पर ये मतलब जीव जीते मतलब किसी कोई जीवित है, मान लो कोई लिविंग है, उस पे क्या करते हैं, ये चले जाते हैं और अपना जो खाना भोजन मतलब जो पैरासाइटिक और जो कि मतलब जो नॉन लिविंग है उसमें भी वो लोग लगते हैं। जैसे बैक्टीरिया जैसे कि आपका खाना जो सड़ता नहीं, फूड जो आपका, उसमें क्या होता है कि खाना आपका क्या होता है कि थोड़े समय बाद सड़ने लगता है। क्यों सड़ता है? क्योंकि उसमें कुछ ये जो मोनरा यानी कि जो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया, वो क्या है, लग जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लर्न कर लीजिए। अब देखो, और यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ पे प्रोटिस्टा था। प्रोटिस्टा जो है ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेटिक है और हेटरोट्रॉफिक है। और ये हेटरोट्रॉफिक, और जो फंजाई जो हेटरोट्रॉफिक है, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक है। और जो प्लांटी जो है वो सब ऑटोट्रॉफिक है। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि एक है आपका टच मी नॉट नहीं, हाँ, कौन सा प्लांट है एक,